हेलो पाइनियर्स, आप सब कैसे हैं। बाइनेंस को लिस्टिंग से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये जो पाइनियर्स हैं, अक्सर कर सभी पाइनियर्स यही कह रहे थे कि बाइनेंस पाइकॉइन को लिस्ट करे, और जैसे ही अगर पाइकॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा पाई का जो वो प्राइस है वो बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा। तो पाई के रिलेटेड बाइनेंस की तरफ से एक इसमें जो है टाइम्स न्यूज़ हिंदी हिंदी में इन्होंने एक अपडेट आई है निकल के, एक इनका न्यूज़ आर्टिकल निकल के आया है। वो क्या है, इसमें दिया गया है कि पाई नेटवर्क क्रेसेस, यानी बाइनेंस लिस्टिंग और माइग्रेशन ड्रामा से पाई नेटवर्क को लेकर हड़कंप, निवेशकों की आ रही आवाज, अब क्या होगा। तो यहाँ पे इसको पूरा समझने में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे पूरा आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पाई नेटवर्क न्यूज फीचर एनालिसिस, यानी पाई नेटवर्क का माइग्रेशन ड्रामा और बाइनेंस लिस्टिंग की अनिश्चितता ने निवेशकों को चिंता में डाला है। पाई कॉइन की कीमत लगातार गिर रही है और टोकन अनलॉक की आशंकाओं ने बाजार में घबराहट पैदा कर दी है। क्या पाई कॉइन $1 से नीचे जाएगा या 14 मार्च को पाई डे के मौके पर कोई बड़ी घोषणा होगी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए, पाई नेटवर्क न्यूज फीचर एनालिसिस, यानी पाई नेटवर्क जो कभी एक क्रांतिकारी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता था, अब अपने कम्युनिटी की आलोचनाओं का सामना कर रहा है। शुरुआती यूजर्स, जिन्हें पाइनियर्स कहा जाता है, अपने माइनिंग किए हुए एक पाई कॉइन को माइनेट पर ट्रांसफर करने की कठिन प्रक्रिया को लेकर परेशान और चिंतित दिख रहे हैं। इस नेटवर्क ने 14 मार्च सुबह 8 AM तक नो योर कस्टमर यानी केवाईसी वेरिफिकेशन और माइग्रेशन की लिस्ट डेट लिमिट जो है तय की है। इस समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी न करने वाले यूजर्स अपने अधिकांश पाई होल्डिंग्स खो जा सकते हैं। केवल पिछले 6 महीने में खनन किए गए कॉइन्स ही उनके वॉलेट में बचेंगे। हालांकि टीम ने एक ग्रेस पीरियड देने का वादा किया था, फिर भी कई यूजर्स तकनीकी समस्याओं के कारण अपने बैलेंस माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पाई कॉइन की कीमत में भारी गिरावट। माइग्रेशन से जुड़ी समस्याओं के बीच पाई कॉइन की बाजार स्थिति में प्रभावित हो रही बीते सप्ताह में पाई कॉइन 16.3% गिरावट, यानी $1.4 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि पिछले 24 घंटे में यह 12.2% लुढ़क चुका है। $1.4 के मुख्य सपोर्टर लेवल को तोड़ने के बाद बाजार में मंदी का रुझान है। 50 दिन की EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1.74 पर मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। अगर गिरावट जारी रही तो पाई कॉइन $1.2 या $0.99 तक पहुंच सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि आगामी पाई डे यानी 14 मार्च के मौके पर बाजार में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। बाइनेंस लिस्टिंग की अटकलें सच या सिर्फ अफवाह। क्रिप्टो समुदाय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट करेगा। फरवरी में हुए एक पोल में 86% बाइनेंस यूजर ने पाई कॉइन को लिस्ट करने का सपोर्ट किया था। पाई नेटवर्क की छठी वर्षगांठ यानी 14 मार्च को लेकर अटकलें हैं कि इस दिन बाइनेंस लिस्टिंग की घोषणा कर सकता है, लेकिन अब तक बाइनेंस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाई नेटवर्क की निष्क्रियता से निराश यूजर्स ने बाइनेंस और बाइबिट को 1 स्टार रिव्यू देना शुरू कर दिया है। बाइबिट के CEO ने पाई नेटवर्क को स्कैम तक कहा दिया, जिससे संदेह और बढ़ गया है। अगर बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट करता है तो यह इसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इससे प्रोजेक्ट की वैधता पर और भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो पाई कॉइन की सप्लाई और कितनी हो सकती है गिरावट। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क की कुल सप्लाई 100 बिलियन टोकन्स है, लेकिन अभी केवल 7.2 बिलियन टोकन्स ही सर्कुलेशन में हैं। मार्च 2024 में 188 मिलियन टोकन्स जारी किए जाएंगे, जबकि साल भर में यह आंकड़ा 1.4 बिलियन तक पहुंच सकता है। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड नहीं होती है तो कीमतें गिरती हैं। 2027-2028 के बीच बड़ी संख्या में टोकन्स जारी किए जाएंगे, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ रही है। क्रिप्टो बाजार की मौजूदा मंदी और पाई कॉइन पर असर क्या पड़ने वाला है। पाई कॉइन की समस्याएं सिर्फ नेटवर्क से जुड़ी नहीं है, बल्कि
व्यापक क्रिप्टो बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की गिरावट के कारण कई अल्ट कॉइन्स भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी नियामकों के अनिश्चितता ने बाजार में नकारात्मक बढ़ाई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्रिप्टो समिट में दिए गए बयान के बाद बाजार में हलचल देखी गई है। पाई नेटवर्क का भविष्य आगे क्या होगा? मंदी का अनुमान, पाई कॉइन $1 से नीचे जाएगा। अगर मौजूदा गिरावट जारी रही तो पाई कॉइन $1 के मनोवैज्ञानिक सपोर्टर को तोड़ सकता है, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ेगी। तेजी का अनुमान $1.5 से ऊपर की वापसी। अगर पाई डे 14 मार्च पर कोई सकारात्मक खबर आती है तो पाई कॉइन $1.5 के ऊपर जा सकता है और $2 के लक्ष्य को छूने की कोशिश कर सकता है। क्या निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए? पाई नेटवर्क और संपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। माइग्रेशन समस्याएं, कीमत में उतार चढ़ाव, बाइनेंस लिस्टिंग की अनिश्चितता और टोकन अनलॉकिंग जैसे कारकों के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ रही है। अगले कुछ हफ्ते में पाई नेटवर्क के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्या पाई टीम ने इन समस्याओं का हल निकाल पाएगी या फिर निवेशकों का विश्वास और भी कमजोर होगा? केवल समय ही इसका जवाब देगा। फिलहाल सावधानी बरतना ही समझदारी है। तो यहाँ पे ये एक पाई नेटवर्क में से बाइनेंस पर लिस्टिंग को लेकर यहाँ पे ये टाइम्स न्यूज हिंदी ने एक आर्टिकल दिया। इसने ये अनुमान लगाया है कि बाइनेंस ने अभी तक कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया कि हम पाई कॉइन को लिस्ट कब कर रहे हैं। तो बाइनेंस को लिस्टिंग अगर हो जाती है, यहाँ पे आज 15 मार्च हो चुका है, लेकिन बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या बाइनेंस करने वाला है। तो हो सकता है कि बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट कर दे। ये 100% कन्फर्म, यानी 99% जो है कंफर्म हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट कर देगा। और यहाँ पे क्योंकि पाई फेस्ट का जो एक यहाँ पे प्रोसेस चालू हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का, जहां से हम अपने क्षेत्रीय जो शॉपकीपर हैं उनसे हम अपने जरूरत के सामान को परचेज कर सकते हैं। तो इससे हमारे पाई में एक उछाल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट जो लोग करना चाहें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पाई फेस्ट में। जो हमारा नजदीकी सेलर हैं पाई कॉइन से यानी सामान को सेल करते हैं, तो वहां से आप बाय करना स्टार्ट करिए, ना कि एक्सचेंजों पे जाके। तो एक्सचेंजों पे ना जाके हम अपने पाई फेस्ट का यूज करेंगे और आगे पाई टू डे पर हो सकता है उससे पहले भी हमें वो सारे ऐप देखने को मिल जाएं, जैसे अमेज़न पर पाई लिस्ट, पाई से सामान को हम खरीद पाएंगे। जो अन्य हमारे जो 100 ऐप बन चुके हैं पाई में, वो ऐप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे क्यों ये डिले हो रहा है, इसका रीजन यही है कि पाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट को या बड़े काम को करने में समय लगता है और जल्दी नहीं होता है, उसमें समझ के सोच के कदम रखना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस बनाने में समय लगता है। जब यहां तक 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब पाई लिस्ट हुआ है, तो पाई लिस्टिंग को लेकर आगे जो सारी प्रक्रियाएं हैं पाई को एक अच्छे प्राइस पर लाने के लिए, तो उसमें नहीं तो 5-6 महीने तो लग ही सकते हैं, जो एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है अच्छी प्राइस लाने के लिए और सारी चीजों को तैयार करने के लिए। तो पाई कॉइन को होल्ड करने की जरूरत है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना हमें मोटिवेशन के लिए, वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर करके जाना, जो सभी पायनियर्स के पास ये सारी जो जानकारियां हैं प्राप्त हो सकें और स्कैमरों से बच सकें। पाई कॉइन से जो इनकम अच्छा जनरेट करने की सभी ने एक मन में विचार धारणाएं जो थी उनकी, वो जरूरी आगे जाके उनकी कंप्लीट हो और जो उनके सपने थे वो साकार हों। तो फिर से नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।